च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी मसिद्धियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम देव दानव गंधब्बा जख रखस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करेन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है आना निर्देश करे गुरूण मुगवाय कारई इंगियागार संपन्ने से बिणी एत्ति गुच्चई। आगम में विनीत के बारे में एक परिभाषा के रूप में मानो बताया है जो गुरु की भगवान की आज्ञा निर्देश का पालन करने वाला हो और गुरुओं के सान्निध्य को भी यथा योग्य साधने वाला हो, इंगित और आकार का संप्रज्ञ हो, इंगित आकार संपन्न हो, इंगित को समझ ले, आकार को समझ ले, वह विनीत कहलाता है। हमारे जीवन में विनीत होना भी एक गुण होता है। आज हम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य आचार्य श्री प्रथम अनुशास्ता परम पूजनीय परम वंदनीय परम स्तवनीय महामना आचार्य श्री भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी संवत्सर के अंतिम दिन का समारोह मना रहे हैं। हमारे धर्म संघ के एक आद्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी थे और उन्होंने जन्म लिया आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी सर्वसिद्धा तिथि और जन्म लिया। फिर आगे साधना के पथ पर आगे बढ़े, बोधि की प्राप्ति की बात भी आती है और यह आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी का दिन बोधि दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठित है। मेवाड़ का राजनगर बोधि के साथ जुड़ा हुआ तो कंटालिया जन्म के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे धर्म संघ में जो विधि विधान व्यवस्था है तो आचार्य भिक्षु ने कैसा लिखित लिखाक विधि विधान व्यवस्था और उनका अपना ज्ञान और ऐसे अणगार, पता नहीं वो आगम का जो भावितात्मा अणगार सब बात आती है वो मैं भूल न करूं तो आचार्य भिक्षु मानो वो भावितात्मा अणगार जैसे कोई संत पुरुष थे। उनका त्याग संयम और साथ में उनका ज्ञान वैभव, उनका बुद्धि का वैभव और उनकी साधना मानो जो भी ये संपदाएं, तो ऐसे महान एक व्यक्तित्व आचार्य भिक्षु, और उन्होंने साधना के लिए मानो प्रयास किया और वो प्रयास फिर एक पंथ का रूप ले पड़ा और तेरा पंथ एक धर्म संघ हो गया। और इस संघ में कितने आचार्य भी अतीत में कुल 10 हो गए हैं, कितने साधु साध्वियां हैं, वर्तमान में समणियां भी हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, तो कितने लोग इस धर्म संघ से जुड़े हुए हैं और कई फिर गैर तेरापंथी भी किसी रूप में गतिविधियों से और से जुड़े हुए हैं।
तो आचार्य भिक्षु प्रथम आचार्य हुए और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में भारमल जी स्वामी को नियुक्त किया। और यह परंपरा आगे से आगे परंपरा भी चलती रही। बीच में मानक गणी का समय भी आया, फिर भी धर्मसंघ ने आचार्य प्राप्त कर लिया और यह परंपरा आगे बढ़ी। और 9वें हमारे अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी हुए और 10वें अनुशास्ता उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। तो हमारे धर्म संघ में एक आचार्य की यह परंपरा चलती आ रही है और आज यह आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी संवत्सर का अंतिम दिन भी है। और एक वैसे मुख्य दिन में भी इसको हम ले सकते हैं। और हमने इस वर्ष में आचार्य भिक्षु के संदर्भ में कुछ बोलने का, बताने का, उनके सिद्धांत पर कुछ विश्लेषण या वक्तव्य देने का, ग्रंथ वाचन करने का, कुछ तप करने का या कुछ जप भी करने वालों ने किया होगा। ऐसे अनेक उपक्रम और 4 चरण और एक महाचरण, 5 चरण के रूप में हमने इस वर्ष में आयोजित किए। क्या किया भिक्षु स्वामी के लिए हमने, क्या किया है? ठीक है, जो हमसे हो सकता है या हो सका, थोड़ा कुछ एक श्रद्धार्पण करने का मानो कुछ प्रयास किया था। तो वह आज उसका अंतिम दिन है। मैं महामना परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पण करता हूं। परम आराध्य परम श्रद्धेय भगवान महावीर को श्रद्धा भरा नमन। परम वंदनीय परम स्तवनीय आचार्य भिक्षु को भक्ति भरा नमन। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और उसमें फिर मैं जिनके सानिध्य में रहा, जिनके पादोपपात में रहा, ऐसे परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी और परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को श्रद्धा युक्त नमन। इस नमन के बाद आज मैं धर्म संघ के सामने एक विशेष बात कहना चाहता हूं। आचार्य भिक्षु ने जो हमें मर्यादाएं दी, व्यवस्था दी, और उत्तरवर्ती आचार्यों ने धर्म संघ की सुरक्षा का या जो भी संबोधन जो हो सका का जो क्रम चला, प्रयास हुआ, और वह परंपरा चलती आ रही है। और फिर आचार्य श्री तुलसी को तो हमने आंखों से देखा और उनके चरण में नमन किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने वंदन किया। तो अतीत में वो आचार्य दशक संपन्न हुआ और आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मेरे पर भी ध्यान दिया और मुझे दायित्व भी सौंपा गया और वह दायित्व यथा योग्य निभाता रहूं, आगे भी यथा योग्य यथा संभव जैसा योग निभाता रहूं। पर इसके साथ मैं यह बात कहना चाहता हूं, आज इस समारोह में जो आचार्य भिक्षु का जन्म त्रिशताब्दी वर्ष का यह जो समारोह है, मैं नमन करता हुआ अपने गुरुओं को आज अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करना चाहता हूं। आचार्य भिक्षु ने जो यह पंथ यानी चलाया, आगे बढ़ा, और उस परंपरा में आचार्य श्री तुलसी हमारे 9वें गुरु हुए और फिर उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए और मुझे गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में रहने का मौका मिला और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और यह सुधर्मा सभा गुरुदेव तुलसी ने मुझे युवाचार्य के बाद का स्थान विधिवत प्रदान किया था महाश्रमण के रूप में, और आगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे युवाचार्य घोषित कर दिया था। तो मैं भी अपना युवाचार्य अब घोषित कर दूं, ऐसा मेरा मनोभाव
अब बन गया है। हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया आदि बड़ा साध्वी समुदाय है, यहाँ है और बाहर भी हमारा साध्वी समुदाय है। और हमारे मुख्य मुनि महावीर आदि कितने संत यहाँ पर हैं, बाहर भी हमारे मुनिगण हैं, संत हैं। और कहीं रहो, यहाँ रहें बाहर रहें, हम एक इस तेरा पंथ के बैनर के तले में मानो हैं। और श्रावक श्राविका समाज और समणी समुदाय भी यहाँ काफी है, थोड़ी समणियां बाहर भी हैं। और श्रावक श्राविकाएं पूरा हमारा यह धर्म संघ है। तो इस धर्म संघ में साधना अच्छी चलती रहे, अच्छा हम ज्ञान दर्शन चारित्र तप का विकास भी करते रहें और जितनी हो सके दूसरों की भी हम आध्यात्मिक धार्मिक जो हो सके सेवा करने का भी प्रयास करते रहें। तो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के नैकट्य में मुझे कुछ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक संतों का भी मुझे वात्सल्य कह दो या विनय कह दो, वो भी प्राप्त हुआ। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी से भी एक बाल मुनि के रूप में भी उनके संपर्क में रहा। बाद में मैं उच्च स्थान पर आ गया। वो महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा तो हमारा व्यवस्थाओं आदि की दृष्टि से संपर्क रहा। वर्तमान में साध्वी प्रमुखा विश्रुत विवाह जी हैं, तो व्यवस्थाओं साध्वी समुदाय और से जुड़ी साध्वी वरिया की व्यवस्थाओं से मुख्य मुनि की व्यवस्था पक्ष से जुड़े हुए हमारे काम में सहयोगी है। तो यह जहां संगठन होता है वहां व्यवस्था पक्ष भी अच्छा रहे, यह भी अपेक्षित है। क्योंकि साधना और शासना दोनों का एक किसी रूप में संबंध है वर्तमान में, कि साधना और शासना, साधना भी चले और साधना को ठीक चलाने के लिए शासना की भी अपेक्षा हो सकती है। तो वह दोनों साधना और शासना का संबंध है। तो शासना की दृष्टि से हमारे धर्म संघ में एक आचार्य की परंपरा चली आ रही है। एक आचार्य भिक्षु स्वामी से लेकर आज तक महाश्रमण तक वो एक आचार्य संघ में रहे, वह परंपरा चली आ रही है। तो यह परंपरा अब तक चली आ रही है, आगे भी चलती रहे। जितना जैसा योग है तब तक तेरा पंथ चलेगा। हमारी स्वस्थ परंपरा चली रहे और धर्म संघ में साधना का, आध्यात्मिक विकास का और का अच्छा क्रम चलता रहे। तो उसके लिए एक नेतृत्व की भी अपेक्षा, कोई नेतृत्व रहे। हमारे धर्म संघ में वो सर्वोच्च नेतृत्व एक आचार्य का होता है। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी भी हुए, पर आचार्य के रूप में एक आचार्य की हमारी यह परंपरा चली आ रही है। और हमारे आचार्य श्री भिक्षु ने भारमल जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी निर्णित किया। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने रायचंद जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रायचंद जी स्वामी आचार्य श्री ने जीतमल जी स्वामी को अपना युवाचार्य उत्तराधिकारी बनाया। श्रीमद दयाचार्य जीतमल जी स्वामी ने मघवा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मघवा ने मानक मुनिश्री को बनाया। फिर धर्म संघ ने डालचंद जी स्वामी को अपना आचार्य स्वीकार किया और डालगणी ने गुप्त रूप में मुनिश्री कालूराम जी स्वामी छापर को अपना उत्तराधिकारी गोपनीय रूप में बनाया था। और कालूगणी प्रवर ने मुनि तुलसी को युवाचार्य बना दिया। और आचार्य श्री तुलसी ने तो महाप्रज्ञ जी प्रवर को न केवल युवाचार्य बनाया, अपितु आचार्य भी अपनी विद्यमानता में बना दिया था। तो यह हमारी एक नेतृत्व की परंपरा चली आ रही है, चलती रही है। आज भी हमारे धर्म संघ में कितने संत हैं, साध्वियां, समणियां और इधर श्रावक श्राविकाएं। तो यह हमारा जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ समुदाय है
और उसके नेतृत्व की, अनुशासन की जो परंपरा है, तो वर्तमान आचार्य का यह दायित्व है कि वह वर्तमान में ध्यान रखे, पर भविष्य की व्यवस्था पर भी वर्तमान आचार्य ध्यान दे। यह हमारी एक जो व्यवस्था परंपरा है, तो मैं उस परंपरा का निर्वाह करते हुए पुनः भगवान महावीर, आचार्य श्री भिक्षु, आचार्य श्री तुलसी, बीच के सभी आचार्य, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को पुनः नमन करके कहना चाहूंगा, आओ मुनि महावीर। खड़े युवाचार्य नियुक्ति पत्र है, उत्तराधिकारी नियुक्ति पत्र। और हम जय विभा लाडनु महाश्रमण बिहार, विक्रम संमत 2083 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, परम प्रभवे नमः नमः नमः। नमोत्थुनम समनस्य भगवो महावीरस्य श्री भिक्षु भारीमाल ऋषिराय जयाचार्य मघवा मानक दाल कालू तुलसी महाप्रज्ञ गुरुभ्यो नमः। मैं आचार्य महाश्रमण अपने सुशिष्य मुनि महावीर कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूं। खड़े मैं आचार्य महाश्रमण अपने सुशिष्य मुनि महावीर कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूं। और शुभाशंसा करता हूं कि यह अध्यात्म निष्ठा, अनुशासन, विनम्रता और कौशल पूर्ण कार्य शैली से भिक्षु शासन की गरिमा को बढ़ाता रहे। आचार्य महाश्रमण एकादश अधिशास्ता जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ 27/7/2026। ये तो हमारे युवाचार्य जी नव नियुक्त हैं। तो अब युवाचार्य के रूप में एक उत्तरीय धारण करने की हमारी परंपरा है।
यह है जो उत्तरीय है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे ओढ़ाया, यह मतलब जो भी उत्तरीय था। तो यह उत्तरीय एक प्रकार से वो दायित्व, भावी भावी दायित्व के अर्पण का प्रतीक है कि यह उत्तरीय है, युवाचार्य और घोषित रूप में भावी आचार्य है। तो यह उत्तरीय जो शुक्ल है, सफेद है, तो हमारे युवाचार्य जी भी खूब निर्मलता के साथ धर्म शासन की सेवा करते रहे और भिक्षु शासन को खूब आगे बढ़ाने का, अध्यात्म से, आचार से, सद्गुणों से, ज्ञान और से आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। यह हमारी शुभाशंसा है। तो वैसे हमारी जो व्यवस्था है कि आचार्य जब उचित समझे अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और यानी भावी आचार्य के रूप में हम जिसको युवाचार्य कहते हैं, युवाचार्य पद होता है आचार्य पद, और आचार्य के उत्तराधिकारी जो घोषित वो युवाचार्य पद पर होते हैं। तो यह जो उत्तरीय मैंने ओढ़ा है वो मैं हमारे युवाचार्य जी को अब ओढ़ाना चाहता हूं।